प्रेम कमंडलों से निकली श्री से वो कैसी सुषमा प्रेम कमंडल से निकली श्री विषव कैसी से समा गई गंगा विश्व के देश अनेकन हैं पर रामों के देश में आ गई गंगा। पर रामों के देश में आ गई गंगा। तो आओ हम इन्हें प्रणाम करें। कहो जानकी तुम भी माता गंगा के श्री चरणों में प्रणाम करो। माता गंगा के श्री चरणों में कुमार राम का प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण जानकी की चरणों में तेरे आया की चरणों में तेरे आया देखो रसिक बिहारी चरणों में तेरे आया बिगड़ी बना दे। मैं 14 वर्ष के लिए इस वन प्रखंड में जा रहा हूँ। बिगड़ी मेरी बना दे महिमा थे जग से प्यारी मेरी बना दे। और हम 14 वर्ष के लिए माता गंगा उस पार जाना है। बिगड़ी मेरी बना दे नैया
को कौन नहीं जानता। पापियों के पापों का शमन करने वाली है आप। महिमा सारा जग जाने महिमा ये जग है जाने ये दुनिया सारी। माता गंगा के श्री चरणों में छत्री कुमार राम, प्रिया जानकी, अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। मैं महाराज जनक की पुत्री माँ गंगे के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ गंगे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि आज मैं अपने पति सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास जा रही हूँ, तो मुझे इतना आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं पूर्ण तरह से अपने स्वामी की सेवा में सफल रहूं। हे माँ, मेरी पावन पतित प्यारी गंगा, मेरी पावन पतित प्यारी गंगा, आए तेरे द्वारे। हे माँ, आज हम तीनों प्राणी तुम्हारे द्वार पर आए हैं। मेरी पावन पतित प्यारी गंगा, मेरी पावन पतित प्यारी गंगा, आए तेरे द्वारे, आए तेरे द्वारे। लहर लहर लहराती माँ सबके मन को बाती। कैसी लहर लहर लहराती माँ सबके मन को बाती। मेरी पावन पतित प्यारी गंगा, आए तेरे द्वारे। इसलिए हे माँ, मैं जानकी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हमारे भैया ने बताया है ये वही गंगा मैया हैं जिन्हें हमारे पूर्वज श्री भगीरथ जी स्वर्ग लोक से इस मृत लोक तक लेकर के आए हैं। ये कोई साधारण नदी नहीं है। इस नदी के लिए तो ब्रह्मवाणी भी कहती है, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सके शारदा विमलमत। ये नदी पुनीत है जिसका वर्णन माता शारदा भी अपने मत के अनुसार नहीं कर सकती। जो भी नारियां एवं पुरुष जाकर के गंगा मैया में स्नान करते, दरस परस और मज्जन पाना तो हरा ही पाप कह वेद पुराना। गंगा मैया के जल में स्नान करने से, गंगा मैया के जल को स्पर्श करने से एवं गंगा मैया के जल को जलपान करने से, ऐसा मैं नहीं कहता, ये वेद और पुराण कहते हैं कि मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जितनी भी नदियां हैं, वो नदियां जब जाकर के सागर से मिलती है तो सागर के मिलने से संसार की नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन ये गंगा एक ऐसी नदी है
जब ये जाकर के सागर से मिलती हैं तो इनके मिलने से सागर का अस्तित्व बढ़ जाता है। संसारवासी फिर उसे गंगा सागर के नाम से जानते एवं पहचानते। तभी तो वेद भी कहते नंदिनी नालिनी सीता मालती चा महापगा विष्णु पादाम शंभुता गंगा त्रिपत गामिनी भागीरथी भोगावती जाह्वी त्रिदेश्वरी द्वादश शैतान नमान यत्र यत्र जलाशय द्वादश शैतान नमान यत्र यत्र जलाशय। बताया गया झरने के जल से कुएं का जल, कुएं के जल से नदी का जल, नदी के जल से तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से कई गुना प्रभावशाली गंगा मैया के जल को बताया गया है। वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है, इसकी नदियों में अमृत है, कड़कड़ में भगवान है। यही प्रथम ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि का निर्माण किया और सदा आयुष बनाकर जगदी का कल्याण किया। बिंद हिमाचल वो यमुना ये गंगा जिन्हें मिले वरदान है, इसकी नदियों में अमृत है, कड़कड़ में भगवान है। एक बार प्रेम के साथ में बोलिए पतित पावनी गंगा मैया। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आप हैं हमारे कुंटा दादी ओमरे एवं 10 रुपए का पुरस्कार छबलाल भैया अहरवार। चल रहे सुंदर कलाकारों की कला पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुमार लक्ष्मण जाओ अब कहीं से केवट खोज के लाओ। खोज के लाएं कि पकड़ के ले आए? जो आ गया भैया का आदेश है केवट को लेकर के आना है, लेकिन दूर दूर तक दृष्टि डालता मुझे कहीं केवट नहीं दिखाई देता। क्या करना चाहिए? आवाज लगानी चाहिए, शायद पवन देव के माध्यम से मेरी वाणी केवट के कण कोहरों तक पहुंचे और केवट हमारे निकट तक आ पहुंचे। भैया केवट ओके। ये कोई जानवर वानवर चराने वाले हैं क्या? लेकिन फिर भी इनसे वार्ता करना चाहिए, शायद इनके माध्यम से हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। भैया ओ भैया हेलो। अरे नादान बालमा बेईमान बालमा करया पकड़ के रोई नादान बालमा डरना। जय श्री राम भैया। नमस्कार। नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम नमस्कार। ये नमस्कार क्यों लगा रहे हो? अरे आपकी जय श्री राम फिर भी मेरी जय श्री राम नमस्कार। चलो, क्या आप केवट हो? कहिए हम आपकी क्या सेवा करें? आप केवट हो? हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, तो वो ही हैं जो हम हैं। आप कौन हैं? हम वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं, थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा आप। अच्छा, ठीक है, गहराई में। केवल आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश क्या करना पड़ेगा? कोशिश कोशिश। अरे आपकी कोशिश हमारी कोशिश। अच्छा, तो हमें केवट का इंतजार है। हाँ ठीक है, वो सभी बताएंगे, लेकिन आप आपका वो क्या है, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? अवश्य। हमारा नाम राजकुमार लक्ष्मण है। आपका नाम राजकुमार लक्ष्मण। गड़बड़ है क्या? हाँ, तुम्हारा नाम ले नहीं पा रहे, जबकि हमारा नाम ऐसा है कि लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, ये संसार जानता है, लेकिन तुम ले नहीं पा रहे। एक दूसरा नाम है लखनलाल। हाँ वाह, क्या बात है। लखनलाल जी तो सरा लखनलाल, देखनलाल, हिरनलाल, फेरनलाल, लखनलाल। अधिक बोलोगे तो मारन लाल। हाँ हाँ हाँ, लखनलाल। क्योंकि हमने अपना नाम लखनलाल बताया। और कुछ चाहिए जानना चाहते हैं? आप कहाँ के रहने वाले हो? हम अयोध्या से आए हैं। कितने दिनों से? हो गए प्रथम निवास तमसा की हो, दूसर सुरसर तीर। जय हो आप। और क्या? जय हो। तो हाँ, तो वो क्या है आप क्या हैं? हम क्षत्रिय हैं। कब से? जब से हम जन्मे क्षत्रिय जात रकुल जन्म राम अनुज जगजान, ये संसार जानता है कि हम क्षत्रिय हैं और राम जी के छोटे बंधु हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका नाम है लखनलाल। वाह, बहुत अच्छा, बाली लखनलाल। तो हम भी हैं। क्या? हम भी कोई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया, हमारा जन्म के पहले नामकरण हो गया था। क्या? जन्म के पहले? पहली बार हमने सुना है किसी व्यक्ति का नामकरण संस्कार जन्म के पहले हो जाए। कैसे?
जन्म के पहले हो गया था। कैसे? जैसे हमारे जन्म के पहले हमारी माता जी का जन्म नहीं हुआ तब नाम हो गया था। हमें लगता है भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन तुम्हारे भेजा में भेजा नहीं भेजा। ठीक ठीक समझाओ। जब तो हम कह रहे हैं आपसे हमारी बात समझ में की कोकस करो। हमारी मेरे भाई- अम्मा को भी जन्म नहीं भाव तब हमारा नाम रख गाओ तो। अरे राम राम राम। सीताराम सीताराम सीताराम। हमारी माता जी का जन्म भी नहीं हुआ तब हमारा नामकरण हुआ। चलो ठीक है, लेकिन बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कड़ोरे रखा गया। क्या? कड़ोरे लेके हमने विरोध किया। नाम अच्छे नहीं है, कढ़ोरे। लाओ हम कढ़ोरे तुम्हें। तब तो हमने विरोध किया। कढ़ोरे हमने विरोध किया उस नाम का। ये नाम अच्छा नहीं है, दूसरा बताओ। अरे हमने विरोध किया। विरोध किया? हाँ, हमारे अम्मा के मायके में, हाँ। पिताजी की ससुराल में, हमारे ममाने में पंचायत लगी। अच्छा ये बताओ, है? ये तीनों एक ही हैं कि अलग अलग है? अब समझो, जब तो हम कह रहे समझ में कि कॉकस करो। चलो समझाओ। ठीक है, हमारे मम्मा के थे, हमारी अम्मा के मायके, हमारे पिताजी की ससुराल में क्या हुआ? फिर हमारा नाम रखा गया घसीटे। घसीटे? हमने विरोध किया। घसीटे? घसीटे कितना बुरा नाम है। इसलिए तो विरोध किया। अच्छा भी और नाम है? अब मेरा जन्म होगा। अरे कम से कम जन्म तो हो गया। हो गया। अब जन्म के बाद वाला नाम बताओ। हाँ, जन्म हो गया। हम भैया दहशत से हो गए, दहशत से। लेकिन दहशत से, ये बात हमारे समझ में नहीं आई, दहशत से कैसे हुए? दहशत से ऐसे हो गए भैया। जैसे? एक बार हमारे घर में चोर घुस गए भैया। तुम्हारे घर में कौन? चोर घुस गए। सही सही बताना। हाँ, सही सही बता रहे हैं। तुम्हारे घर में चोर घुस गए? हमारे घर में चोर घुस गए। हम अपनी अम्मा के पेट में घुस गए। जब तो हम कह रहे हैं हमारी बात समझ में कि कॉकस करो। समझाओ। ठीक है, उस समय हम अपनी अम्मा के पेट में थे। हम देख रहे थे हमारे घर में चोर घुस गए। चल। तुम देख रहे थे? हम देख रहे थे। जब तो कह रहे हैं आप कैसे? समझ में कि कॉकस करो। चलो समझाओ। हाँ, ये बात हम देख रहे थे। हम देख रहे थे परे परे, और चोर लूट रहे थे खड़े खड़े। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे घर वालों को लूटे। अम्मा को लेके हम कमरा में पड़े थे। को तुम? फिर क्या हुआ? अम्मा बोली बेटा पेट पिला रहा। उनकी हल्ला मचा, हम घोड़े पसा दे तो पेट फट जाए। तुम आओ, चुप ही रहो न तो लुट जाओ। अच्छा, 5 चोरों में से एक चोर आया अम्मा पे। तुम्हारे सामने की? अम्मा देख रही, हम सुन रहे। एक चोर आया, आदरणीय, सम्मानीय, सीधो, सच्चो। अच्छा एक बात बताओ, चोर भी सीधा सज्जन होता है भैया? अगर वो सज्जन होगा तो फिर चोर कहेगा? जैसे तो कह रहा है वो आदरणीय का है, सम्मानीय का है। चोर के सामने आदरणीय सम्मानीय लगाओगे तो साहूकार के सामने क्या लगाओगे? इसलिए सम्मानीय लगा रहे कि माने हमारी अम्मा को नहीं मारो। अच्छा, हर बार खो पीटो, सम्मानीय भाव। हाँ। उसने धमकी दी भाई साहब। किसको? अम्मा को। फिर क्या हुआ? अम्मा को धमकी दी। हमारे कान खड़े भाई। कौन सी धमकी? हमारे कान खड़े, अकेले थोड़ी भाई। हाँ। हमारा खड़ो होगा हाथ। अम्मा को पेट पर लगो। बोले बेटा क्या कर रहा है? मैं चुप। आदरणीय आ रहा तो आदरणीय सम्मानीय चोर आओ। हाँ। अम्मा के पेट में बंदूक लगा दी। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? हम उते की बात तुम्हें बता रहे हैं। अच्छा बताओ। और क्या बोलो भाई साहब? क्या? बोला अंदर का माल बाहर निकाल। और जब ज्यादा आवाज में दी, बोले अंदर का माल बाहर निकाल। अच्छा, हम निकाले आए, हो गए 10 से। अच्छा इस प्रकार से। लेकिन नाम सही से बता दो। हमने बहुत दुख झेले। कैसे? मम्मी के पेट में खाते रहे मौसमी केले। हाँ। अब न्यू लाइट में परिवार वालों ने हमारा नाम रख दिया, 2 अक्षर का नाम, ले ले। क्या ले ले? हमारा नाम ले ले। अच्छा तुम्हारा नाम है ले ले? ले 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 ले। चलो इतनी देर बाद बता पाए तुम्हारा नाम है ले ले। ले ले। हाँ ले ले। तो हमें गंगा के पार जाना है, विलंब हो रहा है। आपको बताएं हम? हाँ। आप कितने लोग हो भाई? भाई साहब से हम बताएं आपको। हम 2 लोग हैं। आप 2 लोग हो केवल, और तो नहीं आपको? ना। ठीक है,
तो एक काम करो, आप 2 लोग हो तो सीधे चले जाओ, घूटन घूटन है। नहीं, आपने कहा कितने लोग हो, तो हम 2 लोग हैं। लेकिन आप यदि ये पूछते आप कितने प्राणी हैं, तो हम बताते हम 3 प्राणी हैं। हमारे साथ में एक नारी भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 प्राणी हैं। हाँ। तो अब बताओ, अगर हम 2 लोग होते चले जाते, लेकिन नारी कैसे जा सकती? हाँ, जो भी बात सही है। हाँ। तो एक काम करो, क्या? तुम 2 जने चले जाओ, पीछे से मिलते धीरे धीरे चल जाओ। कम बोलो। बोल तो हम तो कम ही बोले। हमें गंगा के पार जाना है, नौका लेके आओ, उससे पार करो। हम नौका नहीं चलाऊ। क्या चलाते हो? हम तो 2 को पहाड़ो चलाऊ। 2 को पहाड़ा? 9 को पहाड़ो नहीं है यार। हाँ। 2 का चलाते तो हैं। 2 का मतलब? 2 का माने 2 सवारी मना तो डोंगिया चलाऊ। कोई बात नहीं, समस्या का समाधान हो गया, उसी से पार कर दो। कर दे। बामे एक समस्या और अड़ी। क्या? इतने से हम चले जाए, हो उतने से 9 महीना बाद लौट के आए तो हमारी अम्मा को फिर देख के समस्या है, गंभीर समस्या है बड़ी। जब तो हम आपसे कह रहे समझ में कि कोकस करो, फिर कोशिश। वो आपकी कोशिश हमारी कोकिस। तो भैया समस्या का समाधान तुम्हारे घर में कोई और है? हाँ है। कौन है? वो हमारी अम्मा के दूल्हा हैं, हमारे पिताजी हैं, हाँ। मौसी के जीजा हैं, अच्छा। नाती के बब्बा है। इतने लोग हैं? हाँ, इतने लोग। सिर्फ एक है? हाँ, ये हाँ। वही चलाते हैं। तो उनको लेकर के आ जाओ। भैया हाँ। वो तो बीमार है। बीमार हैं? हाँ। किस प्रकार से? सबसे पहले लपक लपक बीमारी। लपक लपक जाना था आप? नहीं जाना था। हम बता दें आपको का लपक लपक है। बताओ। दूसरी बीमारी, जब से ये मौसियाँ आ गई, भाई एक काजल मौसी, भाई हमारी मौसी, भाई तरफ देखत रह, भाई तरफ देखत ना काम करे ना दंड करे, कछु नहीं करत। अरे भैया, मौसी माँ जैसी होती हैं, ऐसा क्यों सोचते हो? अरे तो हमारे घर में जो अतिथि आ जाए तो उसको भगवान समझना चाहिए। अतिथि देवो भव, और तुम दुखी हो रहे हो। क्या है भैया? क्या? एक बात बताओ। 2 पूछो। हमारे पिताजी से मौसी दिन भर जीजा 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 कहती, हमसे एक भी नहीं कही। तुमसे क्यों कहे? जब तो कह रहे सबने भी की कोशिश करो, हमसे कह नहीं। हम समझ गए, तुम जाकर के ददुआ को लेकर के आओ। बीमार तो है। बीमार है, जाकर के कह देना श्री राम आए हैं, वो आ जाएंगे। इतने ही से। और क्या? जय हो आपकी। एक काम करो, क्या? तब तक ये छाया में बैठ जाओ आप। तो बस सीधे जा रहे हो क्या? अब आप जैसी कहो। तो हम आपको कुछ दवा ववा दे दे? तो वही तो कह रहे हैं, आप बताओ दवा देता कौन कौन दवा दो? कौन? आपको किस दवा की आवश्यकता है? वे बीमार है बस। अच्छा, जो चाहेंगे हम आपको देंगे, लेकिन यदि आपके ददुआ बीमार हैं, हम आपको श्री राम जी के नाम का महामंत्र बतलाते हैं, आप जाकर के ददुआ के कान में दे देना, वो ठीक हो जाएंगे। ददुआ के कान में दें? हाँ। जय हो प्रभु आपकी। क्यों, क्या हुआ? अगर आपने हमारे कान में दाओ, हमने ददुआ के दाओ, ददुआ नहीं गम खाए, अम्मा के जड़का ही दे तो बेरू। अरे राम 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 राम, तो क्या देना है? तुम तो कह रहे हैं हम कान में दें। हम आपको जो मंत्र बतला रहे हैं वो जाकर के ददुआ के कान में कहना है। अच्छा, कहने हैं? हाँ। हमने यानी देने हैं। देना नहीं, कहना है। तो कह दो। दे हम रहे, कहना तुम्हें जाकर। अच्छा, आप दे दो। श्री राम नाम की औषधि जो हित चित से पी जाए, मैं तन के रोग को क्या कहूँ, ये भव का रोग नसाए। ये क्या कहोगे? बस भाव को रोग नसाए। ठीक है, हम कह दें अब तो आप बैठ जाओ छाया में। कहाँ? बढ़िया छाया है, खजूर की छाया, खजूर के नीचे बैठ जाओ आप। इधर आओ। पढ़े लिखे हो कि नहीं, सही से ही बताना। हम ना तो पढ़े हैं ना पढ़ गया है। तभी नहीं जान पा रहे। अच्छा, हमने ये सुना है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं फल लागे अति। अच्छा, जब बात है। और क्या? तो सरकार ये काम करो, बट वृक्ष के नीचे बैठ जाओ आप। बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षारत है, और अवलंब आ रहा, उनसे जाकर के कह देना चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र श्री राम लक्ष्मण आपकी प्रतीक्षारत है। जय हो आप। जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। अब यहाँ से राम केवट संवाद की प्रस्तुति प्रारंभ हो रही है। जो केवट की भूमिका में उत्तर भारत और मध्य भारत में बहुत अच्छे कलाकार हैं, और कलाकार के अलावा पूरे बुंदेलखंड में जितने जिले हैं, उन जिलों के जितने भी कलाकार हैं उनके अध्यक्ष हैं वर्तमान में हमारे शोभन परदेसी जी बर्द। तालियां हो जाएं एक बार इनके नाम की, सभी लोग तालियां बजाएं।
तो यहाँ से राम केवल संवाद जुड़ रहा है। हम बेटा है, वो हमारे बाप है। अब यहीं से प्रारंभ है, आवाज लगाना चाहिए। ददुगारे जाने कौन सी घाट पर आई रहे। ददुगा तारे